So we are going to start with assessment part and fill in the blanks. Question number 1, first fill in the blank. A dash is an organized collection of data. We have done it. And who is going to tell me its answer? हाँ जी, मैं उसी को अनम्यूट करूंगा, ठीक है? हाँ जी लविश, आप बताओ, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। आंसर क्या है फर्स्ट का? Data. No, it's not data. Data is a collection of data. एक चीज अपनी कलेक्शन कैसे हो सकती है? So table. इसका आंसर है अ डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है? तो इसका आंसर है डेटाबेस इज अ ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा. So the database is an organized collection of data. Second, a dash is a software package that can be used for creating and managing tables. अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर पैकेज है जो कि यूज होता है टेबल्स को बनाने के लिए और उन्हें मैनेज करने के लिए, ठीक है? टेबल्स बना के उसे मैनेज करना, ठीक है? तो वो किस सॉफ्टवेयर से होता है? दैट इज नोन एज अ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. इसको हम DBMS भी लिख सकते हैं, ठीक है? DBMS, राइट? तो आप लोगों ने इसको समझना है, नोट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है? और इसकी रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपके पास होगा. सो जस्ट फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग. हाँ जी, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है अ डैश इज डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट इज बेस्ड ऑन रिलेशनल मॉडल. अब कहीं पर भी अगर ये वर्ड आ गया रिलेशनल या रिलेशन, दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं टेबल्स की, टेबल्स, रोज और कॉलम की, ठीक है? तो इसका आंसर है RDBMS, दैट इज अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, राइट? इट इज अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. उसके बाद है नेम 3 पॉपुलर DBMS सॉफ्टवेयर्स. कौन से ऐसे 3 बड़े पॉपुलर DBMS सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है? एक तो हम कर ही रहे हैं, राइट? MySQL वी आर डूइंग ऑलरेडी. बाकी के जो 2 हैं जो बहुत यूज होते हैं कंपनीज में, एक है Oracle और एक है FoxPro, ठीक है? तो आपने याद रखना है Oracle, MySQL एंड FoxPro, they are the popular DBMS softwares. Yes, a dash is a unique key value that identifies a row in a table, ठीक है? अब ऐसी कौन सी की है जो एक यूनिक होती है और टेबल की रो को आइडेंटिफाई करती है, मतलब कि उसके बेस पर सिर्फ एक ही रिजल्ट हमारे पास सामने आएगा, डुप्लीकेट रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है? उसे हम बोलते हैं प्राइमरी की. इसका एग्जांपल है, अगर हम एम्प्लॉय की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट एम्प्लॉय, ठीक है? एम्प्लॉय के लिए प्राइमरी की क्या होगा? एम्प्लॉय के लिए प्राइमरी की होगा उसका एम्प्लॉय आईडी, ठीक है? अगर आप एम्प्लॉय के नेम को प्राइमरी की बना दो तो क्या होगा? तो देयर कैन बी अ इशू ऑफ डुप्लीकेसी. मान लो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे 120 लोग काम करते हैं, उनमें 4 लोग ऐसे हैं जिनका नाम सेम है, उन चारों का नाम रोहित है, ठीक है? कोई रोहित कुमार है, कोई रोहित शर्मा है, व्हाटएवर, ठीक है? तो उन चारों का नेम क्या है? रोहित, फर्स्ट नेम रोहित है. अब आप ये देखो कि अगर मैं अपना डाटा रोहित के नाम से सर्च करूंगा तो मेरे पास 4 रिकॉर्ड आएंगे, ठीक है? तो इस केस में डुप्लीकेसी आएगी, तो मैं कभी भी नेम को प्राइमरी की नहीं बना सकता, ठीक है? प्राइमरी की कैन बी एम्प्लॉय आईडी और स्टूडेंट के केस में एडमिशन नंबर, राइट? उसके बाद है कंपोजिट की इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डैश कॉलम्स, ठीक है? कंपोजिट की क्या है? इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कॉलम्स. देखो कंपोजिट का मतलब होता है 2, ठीक है? कंपोजिट का मतलब होता है 2. अब कंपोजिट की क्यों बनती है? कई ऐसे केसेस होते हैं जब हमारे पास ऐसा कोई भी कॉलम नहीं होता जहां पर हम अपनी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करें, ठीक है? तो उस केस में व्हाट वी डू, वी यूज द कंपोजिट की. मतलब कि हम 2 कॉलम्स को मिला के एक प्राइमरी की बनाते हैं, ठीक है? 2 कॉलम्स को मिला के एक प्राइमरी की बनाते हैं, तब जाके वो हमारी कंपोजिट की बनती है. जैसे मान लो कि एक टेबल है
जिसमें एक स्टूडेंट नेम कॉलम है और एक उसके फादर का नेम है। अब मान लो कि स्टूडेंट जो नेम है, मान लो देयर आर 3 रोहित इन अ क्लास, ठीक है। अब उन तीनों को आइडेंटिफाई करने के लिए अगर हमारे पास एडमिशन नंबर नहीं है, सो व्हाट वी कैन डू, स्टूडेंट नेम और उसके फादर नेम उन दोनों की कंपोजिट प्राइमरी की बना सकते हैं। मतलब कि अगर मुझे बुलाना हो रोहित शर्मा, तो आई कैन से रोहित शर्मा सन ऑफ अशोक शर्मा, ठीक है। एक रोहित शर्मा और है जिसके फादर का नेम है विवेक शर्मा, दूसरा रोहित शर्मा है जिसके फादर का नाम है अशोक शर्मा। तो रोहित शर्मा अगर आप करोगे सर्च तो डुप्लीकेसी आएगी, अगर आप रोहित शर्मा अलॉन्ग विद फादर नेम करोगे तो यूनिक रिजल्ट आएगा। तो जब हम दो कीज को मिला के एक की बनाते हैं उसे हम बोलते हैं कंपोजिट की। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। हाँ जी, उसके बाद है व्हाट डज डीबीएमएस स्टैंड फॉर। डीबीएमएस आपका क्या होता है, ठीक है, इसे आप समझेंगे। DBMS, a database management system, is a software package with computer programs that controls the creation, maintenance and the use of database, right? तो ये आपको क्या करता है, ये एक सॉफ्टवेयर पैकेज है। पैकेज का मतलब ये होता है कि ये अपने आप में एक सॉफ्टवेयर नहीं है, ये इसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसके अंदर आपको पावर पॉइंट मिलता है, एक्सेल मिलता है, वर्ड मिलता है और बेस मिलता है, ठीक है। ये चारों उसके पार्ट होते हैं, तो एक पैकेज के फॉर्म में वो आपको मिलता है। सिमिलरली यहाँ पर क्या है, जो डीबीएमएस है ये भी एक सॉफ्टवेयर पैकेज है विद कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल द क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड यूज ऑफ डेटाबेस। इसकी वजह से आप टेबल्स को क्रिएट कर सकते हो, उन्हें मेंटेन कर सकते हो और उनको किसी और डेटाबेस के अंदर भी यूज कर सकते हो। इट अलाउज, ये तो इसका एक फंक्शन हो गया, इट अलाउज ऑर्गेनाइजेशंस टू कन्वीनियंटली डेवलप डेटाबेसेस फॉर वेरियस एप्लीकेशंस। A database is an integrated collection of data records, files and other objects. तो इसमें क्या होता है, डेटाबेस में सिमिलर टाइप का डाटा, सिमिलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड डाटा एक जगह स्टोर होता है ताकि आपको चीजें सही टाइम पर, जो फाइल्स हैं उनके अंदर जो उनकी वैल्यूज हैं वो आपको सही टाइम पर मिल जाए, ठीक है। अगर आप इसको रिलेट करो अपने हाउस के साथ, तो आपके हाउस में भी क्या है, आप अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज करके रखते हो। अगर आपने क्लोथ सर्च करने हैं तो आप अलमीरा ओपन करोगे, अगर आपको कोई ईटेबल आइटम चाहिए तो आप रेफ्रिजरेटर को ओपन करोगे, ठीक है। तो आपने घर में भी अपने हर चीज के लिए एक जगह सेट की हुई है। अगर आपने बुक्स ढूंढनी है तो दे कैन बी इन योर बैग, और वो कहाँ हो सकती है, आपके स्टडी टेबल के ऊपर। तो इसी तरह डाटाबेस में भी चीजें हम ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, उनके अंदर उनका सेल्स डिपार्टमेंट है जो चीजें बेचता है, एक परचेज डिपार्टमेंट है जो कच्चा सामान खरीदता है, ठीक है। वो उन सब के एम्प्लॉइज का जो डाटा है वो अलग अलग टेबल्स में स्टोर होता है, सो दैट कि जरूरत पड़ने पर एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हम उसमें से निकाल पाए। A DBMS allows different users to program to concurrently access the same database. जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये भी आपको अलाउ करता है कि आप उसमें से कंकरेंट इंफॉर्मेशन, यानी कि कंकरेंट का मतलब है एक टाइम पर बहुत सारे लोग डाटाबेस को एक्सेस कर पाए। अब इसका एक एग्जांपल क्या होगा, जैसे मान लो किसी ने ट्रेन की टिकट बुक करवानी है, ठीक है। अब एक, ये मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि एक बैठा है नागपुर में, एक बैठा है जम्मू कश्मीर में। उन दोनों ने एक ही ट्रेन की, एक ही डब्बे की टिकट बुक करानी है, उसमें अलग अलग सीट नंबर्स हैं 1 2 3 4 5। तो दे बोथ कैन असेस द सेम ट्रेन, द सेम कोच एंड द सेम सीट एट द सेम टाइम, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कंकरेंट। कंकरेंट का मतलब है एक टाइम पर बहुत सारे लोग सेम चीज को असेस कर सकते हैं, यानी कि उस तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको कौन अलाउ करता है, डीबीएमएस, यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब हम आते हैं आरडीबीएमएस क्या है।
देखो डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और सेकंड है आरडीबीएमएस, इसका हो गया रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। A relational database management system is a database management system that is based on the relational model. अब relation word जहां पे भी आ गया वहां पर हम tables, rows और columns की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, ये नाम अपने दिमाग में रखना, इसे भूलना मत। इसका नाम है EF Cod, E.F.Cod, CODD, ठीक है, ऑफ IBM सैन जोस रिसर्च लेबोरेटरी, ठीक है। आपको पता है IBM एक बहुत बड़ी कंप्यूटर की कंपनी है जो कि बड़े बड़े प्रोसेसर सर्वर्स क्रिएट करती है। अभी भी आज के टाइम में अभी तक जो सर्वर्स है पूरे वर्ल्ड में IBM के फेमस है, ठीक है। ये सबसे बेस्ट सर्वर बनाती है कंपनी। तो इसी की लेबोरेटरी थी सैन जोस रिसर्च लेबोरेटरी में, एक पर्सन था जिसका नाम था EF Cod, उसने ही रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। So most popular database currently in use are based on relational database model. तो आजकल जितने भी डेटाबेस जो यूज हो रहे हैं वो रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट के बेस पर यूज हो रहे हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज डेटा ऑर्गेनाइज्ड इन RDBMS, ठीक है। डेटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? In the relational model of database, all data is represented in terms of tuples grouped into relations. अब देखो क्या होता है रिलेशनल मॉडल में कि सारा जो डेटा होता है वो टपल्स के फॉर्म में ऑर्गेनाइज होता है, ग्रुप्ड इनटू रिलेशंस। टपल्स माने क्या? टपल्स माने रोज, ठीक है। टपल्स माने रोज, एट्रीब्यूट्स यानी कॉलम्स। तो सारा जो डेटा है वो टपल्स के फॉर्म में रेंज होता है एंड ग्रुप टुगेदर इनटू रिलेशंस। A database organized in terms of relational model is a relational database, ठीक है। जो डेटाबेस ऑर्गेनाइज करता है चीजों को इन द फॉर्म रिलेशनल मॉडल उसे बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस, राइट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन अ प्राइमरी की एंड अ फॉरेन की। प्राइमरी की और फॉरेन की में क्या डिफरेंस है, राइट। तो ये मैंने आपको काफी बार पहले करवाया है, अगेन आई विल टेल यू। अ प्राइमरी की इज यूनिक वैल्यू दैट आइडेंटिफाइज अ रोज इन अ टेबल, ठीक है, जो एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। और जो फॉरेन की है वो क्या करती है? द फॉरेन की आइडेंटिफाइज अ कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स in one table that refers to a column or set of columns in another reference table, ठीक है। तो फॉरेन की एक तो क्या होता है कि एक दूसरे टेबल की प्राइमरी की जब किसी और टेबल में कॉपी हो जाती है तो वो फॉरेन की बन जाती है। और वो क्यों होती है? ताकि दोनों टेबल्स आपस में ज्वाइन कर पाए, उनके बीच में कनेक्टिविटी हो जाए, राइट। हाँ जी, who will tell me again the difference between primary key and foreign key? I will be asking from one of you. हाँ जी, मनदीप कौर। हाँ जी मुस्कान, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, आप आंसर बताओ। ओके, नंदन, यू टेल मी द आंसर। नंदन आप बताओ इसका आंसर क्या है, प्राइमरी की और फॉरेन की में क्या डिफरेंस है एग्जांपल के साथ। हाँ जी बताओ बेटा। हाँ जी हर्ष अग्रवाल, आप बताओ। हर्ष अग्रवाल, यस सर। आप बताओ, आपने हैंड रेज किया, आंसर बताओ। सर प्राइमरी की is a unique value that identifies a row in a table. इसको समझाओ, वो तो सामने लिखा हुआ है। सर ये एक यूनिक वैल्यू जो रो को आइडेंटिफाई करता है टेबल में। और फॉरेन की? सर फॉरेन की आइडेंटिफाई करता है कि कॉलम और सेट ऑफ अ कॉलम करता है, और ये
और ये रेफर करता सेट इन अनदर टेबल, और उसका ये रेफर करता कि ये अनदर टेबल में भी सेट हो सकता है। यस, और दूसरी चीज ये दोनों टेबल्स को आपस में ज्वाइन करने का भी काम करता है। ज्वाइन करता है। यस, ओके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, a table is a set of data elements that is organized using a model of vertical vertical dash and horizontal dash। तो क्या होगा इसमें? हाँ जी, रेज योर हैंड, कौन बताएगा इसका आंसर? हाँ जी रमनीक, बताओ इसका आंसर क्या होगा? रमनीक, आई अनम्यूटेड यू, आंसर बताओ इसका। हाँ जी रमनीक, प्लीज स्पीक। क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। A table is a set of data element that is organized using the model of vertical dash and horizontal dash। हाँ जी नंदन, आप बताओ। A table is a set of data elements that is organized using a model of vertical values using a vertical column and horizontal column। इसका आंसर है वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज। देखो कॉलम्स हमेशा वर्टिकल होते हैं और रोज हमेशा हॉरिजॉन्टल होती है। सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड। A dash is a set of data values of particular type, one for each row of a table। क्या होती है वो? Have you ever heard about data type? कौन सी होती है डेटा टाइप? दैट इज अ कॉलम। ठीक है, अब कॉलम क्या होता है? एक कॉलम के अंदर सेम तरह की वैल्यू होती है। अब इसको मैं समझाने के लिए आपके सामने एक एग्जांपल लेकर आता हूँ। एग्जांपल क्या है? एक टेबल है, ठीक है, उस टेबल में मेरे पास 4 कॉलम्स हैं। एक कॉलम है रोल नंबर, दूसरा है नेम, तीसरा है क्लास, फोर्थ है सेक्शन। अब आप देखो कि जो नेम वाला कॉलम है उसके अंदर सारी वैल्यूज चाहे अलग अलग है पर सबका टाइप तो सेम है। दैट मीन्स नेम में इंग्लिश अल्फाबेट्स यूज हुए हैं। किसी भी स्टूडेंट का जो नेम है दैट इज मेड विद द हेल्प ऑफ अल्फाबेट्स, उसमें कोई नंबर तो नहीं है, ठीक है, कोई स्पेशल सिंबल भी नहीं है। तो दैट मीन्स एक कॉलम में सेम टाइप का डेटा होता है, ठीक है, और दूसरे कॉलम में सेम टाइप का। अगर मैं बात करूं क्लास का, ठीक है, किसी की 6th A है, किसी की 6th B है, पर है तो डेटा टाइप वही। अगर मैं करूं बात रोल नंबर की, रोल नंबर किस फॉर्म में है? इट इज इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। तो नंबर की फॉर्म में है तो सारे नंबर होंगे उस कॉलम में, तो मतलब कि जो कॉलम है उसमें सेम टाइप का डाटा होता है, राइट। अ डैश रिप्रेजेंट्स अ सिंगल डेटा आइटम इन अ टेबल, तो दैट इज अ रो। रो आपको बताती है कि एक उसमें सिंगल डेटा आइटम होती है, यानी कि एक रो में रोल नंबर आ जाएगा, नेम, क्लास, सेक्शन, तो ये सारे मिलके सारे कॉलम्स बना के जब एक प्रॉपर यूनिक रिकॉर्ड बनाते हैं, दैट इज अ रो। डैश आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई व्हिच टाइप ऑफ डेटा वी आर गोइंग टू स्टोर इन डेटा टाइप डेटाबेस। तो इसका आंसर क्या है? इट्स अ डेटा टाइप। डेटा टाइप आपको बताता है कि आप जो डेटाबेस के अंदर जो भी डेटा स्टोर कर रहे हो वो किस टाइप का है। वो इंटीजर है, वो डेट है, वो कैर है या कैर है, ठीक है, तो वो आपको डेटा टाइप बताता है। डैश डीडीएल कमांड इज यूज टू क्रिएट अ टेबल। हाँ जी, कौन सी ऐसी कमांड होती है जिससे हम टेबल क्रिएट करते हैं? हाँ जी, कोई बता सकता है? रेज योर हैंड। कौन सी ऐसी कमांड है जिससे हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं डेटाबेस में? Nobody knows the answer. You can reply in chat box. Chat box में आंसर दे सकते हो आप। So the answer is, I will tell you, create table command। ठीक है, create table command से आप डेटाबेस में टेबल क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अब है कॉमन डीडीएल स्टेटमेंट्स कौन सी है? कॉमन डीडीएल स्टेटमेंट कौन कौन सी है आपकी? यस, कौन सी होती है जिसमें आप टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हो? डीडीएल क्या होता है?
डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसमें हम टेबल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो कॉमन डीटीएल स्टेटमेंट्स कौन सी होंगी? हाँ जी, एक होती है क्रिएट, एक होती है ऑल्टर, और एक होती है ड्रॉप। क्रिएट से क्या होता है, आपका डेटाबेस क्रिएट होता है। ऑल्टर से क्या होता है, आप उसके अंदर कोई भी कॉलम ऐड कर सकते हो या रिमूव कर सकते हो, या आप उसका डेटा टाइप चेंज कर सकते हो। और तीसरा क्या है, ड्रॉप। ड्रॉप मैंने आपको बताया था कि अगर आपने कोई भी कॉलम ड्रॉप करना है, ये रिमूव करना है, या आपने पूरा टेबल रिमूव करना है, या पूरा डेटाबेस रिमूव करना है, तो आपको जो कमांड यूज करनी पड़ेगी उसका नाम है ड्रॉप। बट डिलीट नहीं करना। डिलीट कब होगी, जब हमने डिलीट आपने तब करना है जब हमने सिर्फ रो की इंफॉर्मेशन को डिलीट करना है, राइट। आई विल रिपीट, कौन सी कॉमन डीटीएल स्टेटमेंट्स होती हैं? डीटीएल का मतलब है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि टेबल के स्ट्रक्चर को डिफाइन करती हैं। तो इसमें पहली आती है क्रिएट, जिससे हम डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा आ गया ऑल्टर, जिसमें हम टेबल के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। मतलब कैसे चेंजेस, अगर मान लो मुझे टेबल में एक कॉलम और ऐड करना है, ठीक है, एक कॉलम मैंने ऐड कर दिया, या मैंने उसमें एक कॉलम को डिलीट कर दिया, ठीक है। तो अगर मुझे किसी कॉलम को डिलीट करना है तो मैं कौन सी कमांड यूज करूंगा? ड्रॉप। और तीसरा क्या है, क्रिएट। ऑल्टर, अगर मुझे चेंजेस करने देन आई विल बी यूजिंग द ऑल्टर कमांड। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। Okay, so in how many ways tables can be created in a base? कौन से दो तरीके जिससे हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं बेस में, ठीक है। सो देयर आर टू वेज by which we can by which tables can be created in base. One by using design window or another by using MySQL query. डिजाइन विंडो में मैंने आपको लास्ट टू लास्ट सेशन में प्रैक्टिकली करके दिखाया था कि कैसे हम डिजाइन विंडो के अंदर टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। एंड अनदर बाय यूजिंग MySQL क्वेरी। MySQL क्वेरी के साथ भी आप अपने डेटा को टेबल को क्रिएट कर सकते हो। Yes. Now coming to the next question, why are data types used in DBMS and RDBMS? Data types हम क्यों use करते हैं? The data types used in DBMS and RDBMS because data types are used to identify which type of data value we are going to store in the database. ठीक है, तो ये बताएगा कि कौन कौन सी वैल्यूज है जो हम डेटाबेस में स्टोर करेंगे, right? So I want one of you to read. Who is going to read the answer? Raise your hand. कौन रीड करेगा आंसर? I want any one of you to read this answer. Yes, Bhavin. हाँ जी, ये रीड करो। Okay. The data types used in DBMS or RDMS, because data types are used to identify which type of data we are going to store in the database. Fields themselves can be of different types depending on the data they contain. Yes, very good. Okay, mute yourself. अब डाटा टाइप जो होता है वो बताता है कि कौन कौन सी जो इन्फॉर्मेशन है वो किस टाइप में डाटाबेस के अंदर सेव हो रही है, ठीक है। एक फील्ड में यानी कि एक कॉलम में या एक एट्रीब्यूट में सेम तरह का डाटा टाइप होता है। जैसे मैंने आपको एक पिछले एग्जांपल में बताया था कि अगर कोई टेबल है, ठीक है, टेबल में एक कॉलम है रोल नंबर, तो रोल नंबर वाले कॉलम में मान लो कि अगर एक क्लास में 50 बच्चे हैं, तो उस रोल नंबर कॉलम में सिर्फ काउंटिंग होगी 1 to 50, दैट ऑल आर नंबर्स। तो उसमें कोई इंग्लिश अल्फाबेट नहीं है, कोई उसके अंदर स्पेशल सिंबल नहीं है। तो दैट मीन्स एक फील्ड में सेम टाइप का डाटा होता है, और दूसरी फील्ड में उसके तरह भी हो सकता है और उससे अलग भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन कि आप इंफॉर्मेशन कैसी ले रहे हो, राइट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
लिस्ट डेटा टाइप्स अवेलेबल इन न्यूमेरिक डेटा टाइप। कौन कौन से डेटा टाइप्स अवेलेबल है न्यूमेरिक में? पहला है बूलियन। बूलियन जो होता है वो आपको बताता है वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ यस और नो। ठीक है, अगर कोई भी ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में अगर आपने कोई आंसर लेना है, दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ बूलियन, जिसमें 0 मीन्स फॉल्स एंड 1 मीन्स ट्रू, राइट। उसके बाद है टाइनी इंट। ये भी हमने लिया था जब हमने रोल नंबर या एम्प्लॉय आईडी जैसा कोई इंफॉर्मेशन सेव करवाना है। तो स्टोर द रेंज बिटवीन 0 to 255, 0 से लेकर 255 तक के नंबर अगर हमने स्टोर करवाने हैं, देन वी विल बी यूजिंग द टाइनी इंट। उसके बाद स्मॉल इंट, अगर आपने -2⁻15, अब इंटीजर इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये माइनस की वैल्यू को भी अपने अंदर सेव कर रहा है। ठीक है, इंटीजर हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये माइनस की वैल्यू को भी अपने अंदर सेव कर रहा है। देन कम्स द बिग इंट। बिग इंट क्या होता है? सॉरी, इंटीजर। इंटीजर स्टोर इंटीजर बिटवीन -2⁻31 to 2⁻31-1। तो ये इस रेंज में जितनी भी नंबर्स आएंगे वो हमें इंटीजर में सेव करने पड़ेंगे। और बिग इंट में उससे भी ज्यादा रेंज बढ़ जाती है, दैट इज -2⁻63 to +2⁻63-1। ये आपने लर्न करने हैं। ठीक है, ये जो रेंजेस है इसकी। उसके बाद न्यूमेरिक आ गया, मैक्सिमम प्रिसिशन ऑफ E +-231। ठीक है, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर कम्प्लेक्स टाइप, जैसे E इज समथिंग विच इज कम्प्लेक्स, एल्गोरिथम के बेस पर है ये। ठीक है, तो कम्प्लेक्स डेटा टाइप में अगर हमने नंबर सेव करना है, देन यू विल बी यूजिंग द न्यूमेरिक। एंड डेसिमल, अगर आपने कोई पॉइंट्स वगैरह की कोई वैल्यू यूज कर रहे हो, देन यू विल बी यूजिंग डेसिमल। रियल, रियल जो होता है दैट्स अ वेरी हाई कम्प्लेक्स डेसिमल नंबर, तो उसके लिए हम रियल यूज करेंगे। फ्लोट, अगर हमने कोई कॉमन पॉइंट वाला नंबर यूज करना है, जैसे आप सिंपल इंटरेस्ट में जैसे हम परसेंटेज और सिंपल इंटरेस्ट एक कंपाउंड इंटरेस्ट जनरेट करते हैं, तो इन दैट केस वी विल बी यूजिंग द फ्लोट। उसके बाद है डबल। डबल, एक डबल और फ्लोट में डिफरेंस ये है कि जो डबल है इसकी रेंज फ्लोट से ज्यादा है, मतलब जो डबल है वो ज्यादा डेसिमल पॉइंट वाला नंबर अपने अंदर स्टोर करवा सकता है। जैसे अगर मुझे 4.2 सेव करना है, तो देन आई विल बी यूजिंग फ्लोट। अगर मुझे सेव करना है 4.27949112, तो पॉइंट के बाद नंबर से ज्यादा है, then in that case I will be using the double, right? आप उसी तरह है लिस्ट डेटा टाइप अवेलेबल अल्फा न्यूमेरिक डेटा टाइप। अब अल्फा न्यूमेरिक का मतलब होता है, अल्फा मींस अल्फाबेट भी आ सकते हैं उसमें, न्यूमेरिक मींस नंबर दोनों। अल्फा न्यूमेरिक मींस अल्फा और न्यूमेरिक दोनों नंबर उसमें आ सकते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं आपके हाउस एड्रेस का, अब हाउस एड्रेस में नंबर भी होता है और अल्फाबेट्स भी होता है। जैसे हाउस नंबर, जो हाउस नंबर वर्ड है वो किससे बना है? अल्फाबेट से। 56 किससे बना है? नंबर से। ठीक है, तो ये होता है हमारा अल्फा न्यूमेरिक। उसमें पहला आता है लॉन्ग वैरचर। ठीक है, इट स्टोर्स अप टू मैक्सिमम लेंथ और नंबर इंडिकेटेड बाय यूजर। इट एक्सेप्ट्स एनी UTF-8 अनआइडेंटिफाइड 8 कैरेक्टर। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये मैक्सिमम पूरी रेंज में जितने भी इसके अंदर नंबर आते हैं या अल्फाबेट्स आते हैं उसको वो अपने अंदर स्टोर करवा सकता है, और मैक्सिमम ये 8 कैरेक्टर का डिजिट अपने अंदर स्टोर करवा सकता है। उसके बाद आ गया कैर। कैर मींस फिक्स। ठीक है, इसके अंदर भी आप अल्फाबेट्स नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ अल्फा न्यूमेरिक सेव कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आ गया वैरचर, दैट इज आल्सो सेम, बट फर्क क्या है कि ये फिक्स है, मतलब अगर आपने मेमोरी बुक की है कैर में 10 प्लेसेस की, और अगर आपकी 5 यूज हो रही है, तो बाकी की 5 जो खाली है उसको भी कैर अपने पास होल्ड रखेगा। ठीक है, बट इन वैरचर अगर आपके पास 10 स्पेसेस है और डाटा टाइप सिर्फ 4 यूज कर रहा है, तो वैरचर बाकी के 6 को रिलीज कर देगा, चाहे इसके पास वो है। ठीक है, तभी ये रिलीज कर देगा क्योंकि वो अभी यूज में नहीं हुआ। Where ignore case stores of the specified length. Comparisons are not case sensitive but stores capital letters as you type them. ठीक है, अगर हमने सपोज करो कि अगर हमने किसी केस में सिर्फ कैपिटल वैल्यूज लेनी है, ठीक है, कैपिटल वैल्यूज या दूसरी वैल्यूज लेनी है लोअर केस वैल्यूज, ठीक है, तो हम ये यूज कर सकते हैं, इसमें ये केस को इग्नोर करते हो। इसका मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। अगर हम कोई ऐसी एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें कि यूजर ने पासवर्ड हमने सेव करना है, अगर पासवर्ड
जो क्लाइंट है अगर वो पासवर्ड कैपिटल लेटर में भी टाइप कर रहा है तो भी क्या होगा, कैपिटल लेटर में टाइप करने के बावजूद भी वो उसको स्मॉल केस में कर देगा क्योंकि वहां पर वो केस इग्नोर कर रहा है। ठीक है, दैट इज varchar इग्नोर केस। उसके बाद आ गया डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल। सो डेटाबेस टेबल कंसिस्ट ऑफ रोज और कॉलम्स। तो टेबल में क्या चीजें होती हैं, एक रो होती है और एक कॉलम। सो इन डेटाबेस टर्मिनोलॉजी ईच रो इज कॉल्ड रिकॉर्ड। हर रो को हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड, ऑब्जेक्ट और एंटिटी। ठीक है, इन सबको मैं बोल्ड कर देता हूँ। ईच रो इज कॉल्ड रिकॉर्ड, ऑब्जेक्ट और एंटिटी। मतलब अगर आपको बोले व्हाट इज रिकॉर्ड, वो भी रो है। अगर आपको कोई पूछे ऑब्जेक्ट क्या है, वो भी एक रो है। ठीक है, अगर आपको कोई पूछे एंटिटी क्या है तो वो भी एक रो है। तो ये एक चीज के तीन नाम है। सो ईच कॉलम इज कॉल्ड अ फील्ड। उसको फील्ड भी कहते हैं और एट्रीब्यूट भी कहते हैं। ठीक है, हर कॉलम को एक फील्ड भी कहते हैं और एक एट्रीब्यूट भी कहते हैं। Database management systems are used to work with large databases. जो database management system है वो large databases के साथ काम करते हैं। ठीक है, now differentiate between a tuple and attribute. Tuple I told you, यहाँ पर नहीं हमने लिखा, tuple को भी हम row बोलते हैं। I will write over there. Tuple is also a row. A row, also called a record or tuple, represents a single data item in a table. एक ही डेटा आइटम को ये रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब एक रिकॉर्ड एक ही स्टूडेंट को होगा या एक ही एम्प्लॉय को होगा। एक रो एक से ज्यादा लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ठीक है, इन सिंपल टर्म्स a database table can be utilized as consisting of rows and columns or fields. Now coming to the column, a column is a set of data values of particular simple type, one for each row of table. The column provides the structure according to which the rows are composed. तो जो कॉलम्स है वो आपको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और हर एक स्ट्रक्चर में, हर एक कॉलम के एक स्ट्रक्चर में सेम तरह का डाटा टाइप यूज होगा। अगर रोल नंबर है तो उसमें सारे नंबर यूज होंगे, अगर एड्रेस है तो उसमें सारे varchar यूज होंगे, अगर नेम है तो सारे क्या होगा,